जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आप लोगों ने डिमांड की थी कि आपको 12th स्टैंडर्ड के जो प्री बोर्ड के 4 सेट्स हैं उनके डू एज डायरेक्टेड रीजन सहित चाहिए थे। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि पूरे सेट्स के डू एज डायरेक्टेड कारण सहित आपको समझाऊं ताकि आप परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। इसके कुछ और वीडियोस भी YouTube के मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। अब ये दोनों ही सेंटेंसेस नेगेटिव हैं और हमें इसके लिए क्वेश्चन मिल रहा है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर। तो नाइदर नॉर भी एक तरह का नेगेटिव कंजंक्शन है जो कि तब यूज किया जाता है जब आपके पास दो ऑप्शंस हो। तो जहां तक सेंटेंस एक जैसा होता है वहां तक हम उसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के सामने नाइदर लगाते हैं और सेकंड ऑप्शन के सामने नॉर लगाते हैं। अब इसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है और नॉट एक सेंटेंस में दो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो यहाँ से हमें नॉट हटाना पड़ेगा। और नॉट के कारण ही यहाँ डज लगा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में हमें नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो डज यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि नॉट लगा है। अब क्योंकि हमें नॉट हटाना है तो हमें डज भी हटाना पड़ेगा और नॉट हमें इसलिए हटाना है क्योंकि नॉट भी नेगेटिव है और नाइदर भी नेगेटिव है। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। क्योंकि डज हटेगा तो वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा। अगला प्रश्न है, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। और रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। हमें इस सेंटेंस को दोबारा अनलेस लगा के लिखना है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कंडीशन दी होती है और उसका रिजल्ट दिया रहता है। यदि ऐसा किया तो ऐसा होगा और यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। तो एक बस इनमें इफ में और अनलेस में ये फर्क है कि इफ जो है वो पॉजिटिव कंजंक्शन है जबकि अनलेस जो है वो नेगेटिव है। तो जब हम अनलेस लगाते हैं तो उसमें अपने आप नॉट लगा रहता है, जब तक नहीं। और इफ मतलब होता है यदि। तो यदि राजेश ने अभी एक्ट नहीं किया तो वह हर सब कुछ खो देगा। तो जब हम इसे अनलेस लगा के करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, अनलेस राजेश एक्ट्स ही विल लूज एवरीथिंग। जब तक राजेश एक्ट नहीं करता तब तक वो सब कुछ खो देगा। तो हमें यहाँ से डज नॉट हटाना पड़ेगा क्योंकि अनलेस अपने आप में ए नेगेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट। जर्नी बहुत लंबी थी, हर किसी ने उसका आनंद उठाया। अब ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं एक तरह से एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। तो इसमें हम दो का प्रयोग करते हैं और दो का अर्थ होता है हालांकि या यद्यपि। तो यहाँ पे हम जो आम तौर पे एक्सपेक्टेड होता है जब उससे अलग परिणाम मिलता है तो हम दो या ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, दो द जर्नी वॉज लॉन्ग, हालांकि यह यात्रा लंबी थी, एवरीवन एंजॉयड इट, फिर भी उसको सभी ने एंजॉय किया या उसका सभी ने आनंद उठाया। अगला सेंटेंस है, शी हर्ट हर फ्रेंड। चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है। अब यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस या तो प्रेजेंट सिंपल में है या तो पास्ट सिंपल में है क्योंकि बाकी सभी टेंस फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल में है या पास्ट सिंपल में है? तो सिंपल सी बात है, हम इसकी जो मेन वर्ब है उसे हम देखेंगे। तो हमें पता है कि शी, ही और इट ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स और इनके साथ वर्ब में एस या ईएस लगती है। लेकिन यहाँ पर एस या ईएस नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का नहीं है। अब यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का नहीं है तो ये पास्ट सिंपल का है और पास्ट सिंपल में हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करना होता है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा, शी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड। यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स एक जैसी रहती हैं, जैसे कट, पुट, हर्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट नो
why he has come here, मुझे नहीं पता वह यहाँ क्यों आया है। और इसमें हमें identify the underlined clause है, मतलब हमें ये जो अंडरलाइन क्लॉज है इसे हमें पहचानना है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेस हैं। आई डोंट नो ये प्रिंसिपल क्लॉज है और वाई ही हैज कम हियर ये उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि वाई ही हैज कम हियर अपना मीनिंग अलग से प्रदर्शित नहीं कर सकती, जबकि आई डोंट नो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। वो ये एक जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आई डोंट नो के लिए। तो दूसरी चीज हम इसे ऐसे पहचान सकते हैं कि आई डोंट नो मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती। तो प्रश्न उठता है क्या नहीं जानते, तो इसको हम यदि why he has come here को रिप्लेस करें तो हम it से भी रिप्लेस कर सकते हैं, आई डोंट नो इट। तो जब हम प्रश्न पूछे आई डोंट नो what, तो what का आंसर जो आता है वो होती है नाउन क्लॉज। तो इसलिए why he has come here जो है ये है एक नाउन क्लॉज। The man is my neighbor. The man is talking to your uncle. वो आदमी मेरा पड़ोसी है, आदमी तुम्हारे अंकल से बात कर रहा है। और इसको हमें एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके जोड़ना है। तो हमें पता है कि एडजेक्टिव क्लॉज जो रहती है वो प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन की विशेषता बताती है या उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज या कौन सी नाउन है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये सेंटेंसेस को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि दोनों बातें जो है वो मैन के बारे में है, मतलब एक नाउन के बारे में है। तो हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज से जोड़ने के लिए हम इसमें एडजेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं जो कि हु, वेयर, विच और व्हेन होते हैं। तो हु जो होता है वो पर्सन्स के लिए यूज होता है, जबकि वेयर जो होता है वो स्थान के लिए और व्हेन जो होता है वो समय के लिए प्रयुक्त होता है। तो हम पहले उसके बारे में उस नाउन को लिखेंगे जिसकी कि हमें विशेषता बतानी है। तो दोनों सेंटेंस देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों सेंटेंसेस द मैन के बारे में है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द मैन और उससे लगा के एडजेक्टिव क्लॉज लिखेंगे। तो द मैन हु इज टॉकिंग टू योर अंकल इज माई नेबर। आदमी जो तुम्हारे अंकल से बात कर रहा है वो मेरा पड़ोसी है। तो हु इज टॉकिंग टू योर अंकल ये एडजेक्टिव क्लॉज है और द मैन इज माई नेबर ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अगला सेंटेंस है आई बिलीव सो यू हैव एक्टेड रॉन्गली। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ तुमने गलत काम किया या तुमने गलत तरीके से एक्शन लिया। और इन सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। तो फिर से हम इसको इस तरीके से लिखेंगे आई बिलीव, वॉट डू यू बिलीव, क्या क्या विश्वास है तुम्हें, दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली कि तुमने गलत तरीके से काम किया है। तो जब हमें वॉट प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो होती है नाउन क्लॉज। अगला सेंटेंस है अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार। जब तक मेरे पास पैसा नहीं होता है मैं ये कार नहीं खरीद सकता हूँ या मैं ये कार नहीं खरीद सकती हूँ। तो अनलेस जो है वो एक नेगेटिव कंजंक्शन है, जब तक नहीं, जबकि इफ जो है वो एक पॉजिटिव कंजंक्शन है जिसका अर्थ होता है यदि। तो दूसरा दूसरा हमें ये याद रखना है कि जब हम अनलेस का प्रयोग करते हैं तो क्योंकि हम एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ से नॉट को हटाना पड़ेगा। तो अर्थ के अनुसार ये सेंटेंस हो जाएगा इफ आई हैव मनी, यदि मेरे पास पैसा होता है, आई कैन बाय दिस कार, तो मैं इस कार को खरीद सकता हूँ। अगला सेंटेंस है द टी इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक। अब इसमें टू टू कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, TWO2 और TO2। ये एक नेगेटिव कंजंक्शन है जिसका अर्थ होता है ये चाय उसके पीने के हिसाब से बहुत ज्यादा गर्म है। अब हमें इसे सो दैट का प्रयोग करके जोड़ना है। सो का अर्थ होता है इतना, दैट यानी ताकि। तो ये हम इसे कैसे जोड़ेंगे, TWO2 की जगह हम सो लगा देंगे, हॉट के बाद हम दैट लगा देंगे और उसके बाद हमें ही कैन नॉट भी यूज करना पड़ेगा। चाय इतनी गर्म है कि वह इसे नहीं पी सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हर्ट हर फ्रेंड। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका नेगेटिव देखा और अब हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सब्जेक्ट के सामने लाके लिखना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो यहाँ पर हम यदि देखें तो हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये सेंटेंस या तो प्रेजेंट सिंपल में है या तो पास्ट सिंपल में है।
यदि ये प्रेजेंट सिंपल में होता तो इसमें एस या ईएस लगा होता, क्योंकि ही शी इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स के साथ वो में एस या ईएस लगा होता है। पर क्योंकि यहाँ एस या ईएस नहीं लगा, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है। दूसरी चीज ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में एक जैसी होती हैं, जैसे कट, पुट, हर्ट आदि। तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट सिंपल में है, और पास्ट सिंपल में हमें पता होता है कि यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है जो हमें दिख नहीं रही है, तो हम उस डिड हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के सामने ले आएंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा डिड शी हर्ट हर फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। बच्चों, एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, क्योंकि यदि ग्रामेटिकल सेंटेंसेस में एक भी ग्रामेटिकल एरर है तो आपका पूरा नंबर कटता है, आपको आधा नंबर भी नहीं मिलता। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच। ये वो स्कूल है जहां पर कि मैं पढ़ाती हूँ या मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर विशेषता बता रहा है वेयर आई टीच, तो वेयर आई टीच जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? द स्कूल की, और द स्कूल एक नाउन है। हमें पता है कि जब पूरी की पूरी क्लॉज किसी नाउन की विशेषता बताती है तो उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो ये क्लॉज होगी एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज लाइफ, देयर इज होप। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एज सुन, एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज जो है ये टाइम एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है जब तक। तो जब हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। तो एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, देयर इज होप। नेक्स्ट सेंटेंस है he did not study well, he failed। और combine the pair of sentences using because। तो because एक ऐसा कंजंक्शन है जो कि कारण बताता है, तो इसमें हम पहले परिणाम लिखते हैं और फिर because का प्रयोग करके कारण लिखते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा he did not study well, he failed। तो इसको हम लिखेंगे he failed, वह फेल हो गया, ये हमने परिणाम बताया, फिर हमने लिखा because क्योंकि he did not study well, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट सेंटेंस है अ डॉग बिट माई फ्रेंड। एक कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट लिया था, और इसे हमें नेगेटिव में बदलना है। तो क्योंकि ये बिट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड। नेगेटिव में हमेशा नॉट लगाते हैं, लेकिन नॉट अकेला नहीं लगता, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। नेक्स्ट सेंटेंस है एज सुन एज द सन राइजेस आई वेक अप। जैसे ही सूरज उगता है मैं उठ जाती हूँ। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग नो सूनर देन। तो नो सूनर के साथ डज या डिड भी जरूर लगता है, या डू, और उसके बाद देन लगता है। तो डू, डज या डिड में से हम क्या लगाएंगे डिपेंड करता है कि हम उस सेंटेंस के टेंस को और वर्ब को देखें। तो हम देखते हैं एज सुन एज द सन राइजेस, इसका मतलब इसमें वर्ब में एस या ईएस लगा, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, और द सन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें एस लगा हुआ है। तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, तो एज सुन एज की जगह हम नो सूनर लगा देंगे। ये दोनों ही कंजंक्शंस ऐसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं जिसमें दो ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें पहली घटना होने के तुरंत बाद दूसरी घटना होती है। तो जैसे ही हम एज सून एज को नो सूनर से रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा नो सूनर डज द सन राइज। क्योंकि हमने यहाँ डज लगा दिया इसलिए हम राइजेस का एस हटा देंगे और कॉमा की जगह पे देन लगाएंगे आई वेक अप। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। अगर बरसात होती है तो हम नहीं खेलेंगे। तो ये फिर से एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें शर्त है कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, या यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि बरसात होती है और हमें उसे अब रिप्लेस करना है अनलेस से। अनलेस यानी होता है जब तक नहीं। तो ये एक नेगेटिव कंजंक्शन है, और नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हमें दो नेगेटिव एक सेंटेंस में नहीं रखना है। तो इससे ये सेंटेंस हो जाएगा अनलेस इट रेन्स, जब तक बरसात नहीं होती, वी विल प्ले, तब तक हम खेलेंगे। नेक्स्ट है आई एम श्योर ऑफ इट, ही विल कम टुडे। Combine the pair of sentences into a complex sentence having a noun clause। हमें पता है कि जब हम प्रिंसिपल क्लॉज में प्रश्न पूछते हैं what, तो उसका जो उत्तर होता है वो होती है नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे हम देखें आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। किस बात का विश्वास है? कि ही विल कम टुडे, कि आज वो आएगा। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा
I am sure of, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, that he will come today, कि आज वो आएगा। तो यहाँ पर he will come today जो है वो noun clause है। नेक्स्ट सेंटेंस है they were too slow to win the race, वो रेस जीतने के लिए बहुत धीमे चल रहे थे, मतलब वो इतने धीमे चल रहे थे कि वो रेस नहीं जीत सकते थे। तो यहाँ पे हम ये जो TWO2 है इसकी जगह so का प्रयोग करेंगे और ये जो स्मॉल t है इसकी जगह that का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा they were so slow that they could not win the race। I hope this video would be useful for you। इसी तरीके के do as directed के और भी कुछ वीडियोस हैं जो मेरे YouTube पर अवेलेबल हैं। मैंने कोशिश की है इन सभी वीडियोस में कि मैं कारण बता सकूं कि हम ये उत्तर क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप इसे अच्छे से तैयार कर सकें। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए ताकि आपकी इन do as directed वाले क्वेश्चंस की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो। So good luck for your exams।